हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। आई होप कि वो सबके समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपना फाइल बना लेता हूँ क्लास 3 के नेम से, जिसमें हम आज की अपना जो भी कोड होगा वो उसमें करेंगे। तो मैं class 3.js के नाम से बना लेता हूँ और index.html में मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे class 3.js लिख दिया। तो हमारा जो भी कोड होगा वो हम लिख पाएंगे उसमें। तो अब हमारा कोड कनेक्ट हो गया है। तो अब हम जो भी class 3.js के अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे वो हमारा कंसोल में दिख जाएगा वहाँ पे। तो हमारा आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप बेसिकली होता है हमारा, हम जैसे हमने अगर लिखा लेट a इक्वल्स टू 7, अगर हम लिखते हैं तो हमें इसका कुछ टाइप होना चाहिए। 7 है तो ये 7 क्या है? ये अल्फ़ाबेट है कि नंबर है कि बुलियन है कि क्या है? तो ये एक नंबर है। तो डेटा टाइप क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसके टाइप को जो भी बताता है वो डेटा डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, जो पहला टाइप होता है वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जो दूसरा डेटा टाइप होता है वो होता है रेफरेंस डेटा टाइप। तो इसके बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और क्या होता है रेफरेंस डेटा टाइप के बीच में डिफरेंस। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली वैसे 7 टाइप के होते हैं, बट जो मोस्टली यूज होते हैं वो 5 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टाइप है वो है नंबर। तो नंबर टाइप क्या होता है? अगर हमने लिखा लेट a इक्वल्स टू 9, अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसका टाइप क्या है? जो भी हमारा डेटा है उसका टाइप क्या है? वैसे तो अगर हमें देख के पता लग रहा है कि ये नंबर है, बट अगर हमें चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं टाइप ऑफ लिख के। टाइप ऑफ हम लिखेंगे ए। तो जो भी हमारा इसका टाइप होगा, इस ए वेरिएबल में ये डेटा स्टोर है, तो इसका जो भी हमारा टाइप होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं। तो मैं पहले सर्वर चला लेता हूँ। मैं यहाँ पे गो लाइव करूँगा। जैसे ही मेरा गो लाइव होगा तो मेरा सर्वर लोकल सर्वर पे चल जाएगा। तो मैं इसको चला लेता हूँ अपने गूगल क्रोम पे। ये मेरा ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे इंस्पेक्ट कर लूँगा। इंस्पेक्ट आप सिंपली कर सकते हैं, राइट क्लिक आप करेंगे, लास्ट में आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखेगा तो इंस्पेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। तो हमारा जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी हम डॉट जेएस के अंदर लिखते हैं वो सारा हमारा कंसोल में हमें दिखता है। जो भी हम कंसोल कराते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग होता है, मतलब हमें प्रिंट कराना है वो चीज़ कंसोल में, हमें दिखानी है वो चीज़। यहाँ पे कंसोल में वो चीज़ हमें शो हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, इसको मैं इवेंटली कमेंट कर लेता हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूँ ए, तो ए क्या है? ए की वैल्यू जो है वो 9 है। तो यहाँ पे हमारा कंसोल में 9 दिखेगा हमें। यहाँ पे 9 हमें दिख गया, क्योंकि हमने देखा था वीडियो में कि कैसे वो वर्क करता है। ये लेट, जैसे हमने लेट इक्वल टू 9 लिखा तो ए की एक मेमोरी बन गई और उसमें जो है 9 स्टोर हो गया। तो अब जो ए की वैल्यू है वो 9 है। अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो वो उसकी वैल्यू वहाँ पे कंसोल हो जाएगी या फिर वो कंसोल में दिख जाएगी। तो यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग ए करा तो हमें 9 शो हो गई। तो वैसे ही अगर हमें टाइप देखना है कि क्या है इसका टाइप, इस जो भी हमने लिखा है उसका टाइप क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ ए जैसे लिखेंगे हमें उसका टाइप पता लग जाएगा कि क्या है, किस टाइप का है। तो ये एक नंबर टाइप का है, तो इसमें हमें नंबर दिख यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली यही होता है नंबर। अगर हम यहाँ पे करेंगे 9/3, अगर हम करेंगे 9/3, तो 9/3 का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3। तो 3 क्या है? वो भी एक नंबर है। तो अगर हम टाइप ऑफ अभी भी ए करेंगे तो ए जो है वो भी नंबर ही आएगा अभी भी। तो ये हमारा सिंपली नंबर डेटा टाइप होता है। अब जो हमारा सेकंड डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? सपोज हमने लिखा है लेट ए इक्वल्स टू डबल कोट में संदीप। कोई भी ऐसी चीज जो भी हम डबल कोट में लिखेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग होगी। डबल कोट के अंदर कुछ भी अगर हम लिखेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग होगी। तो अगर हम इसको टाइप ऑफ
करेंगे ए, तो अभी हमारा जो टाइप आएगा इसका वो आएगा स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर नंबर भी लिखेंगे तो भी उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो जो हमारा तीसरा डेटा टाइप है वो है बुलियन। अब बुलियन क्या होता है? सपोज हमने लिखा लेट ए इक्वल्स टू ट्रू, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। लेट ए इक्वल्स टू ट्रू, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए मैं करूँगा, सॉरी टाइप ऑफ मैं ए करूँगा। तो ए जो ए क्या है अभी ट्रू है, तो ये बुलियन में जो होता है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, दो चीज़ें होती हैं, या फिर वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो यहाँ पे ट्रू है तो इसका डेटा टाइप जो होगा वो होगा बुलियन। बुलियन जो होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है। अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दूं, डबल कोट्स के अंदर कुछ कोई भी चीज स्ट्रिंग होती है, तो ये इसका टाइप अब स्ट्रिंग बन जाएगा। तो बुलियन में आता है ट्रू और फॉल्स। मैं फॉल्स लिख दूंगा तो वो भी एक बुलियन ही होगा, बुलियन। तो अब हमारा अगला डेटा टाइप है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है? सपोज मैं लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू, लेट ए इक्वल्स टू मैंने लिखा, लेट ए को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया है। तो जब भी लेट ए हम लिखते हैं तो क्या होता है हमारा, हमने देखा था जैसे हम लेट ए लिखेंगे हमारा एक इस टाइप से एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ए को, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। तो वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब तक इसमें कोई वैल्यू हम एंटर नहीं करते हैं तब तक उसमें अनडिफाइंड एज अ प्लेस होल्डर वो डाल देता है। तो हम अगर कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे और हमने ए को इनिशियलाइज नहीं करा है तो वो उसका जो टाइप होगा वो अनडिफाइंड होगा। अब अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड, और जो इसकी वैल्यू होगी वो भी अनडिफाइंड ही होगी। वैल्यू और टाइप दोनों अनडिफाइंड रहेंगे इसके, वैल्यू अनडिफाइंड और टाइप भी अनडिफाइंड। तो ये है हमारा अनडिफाइंड डेटा टाइप। तो हमारा अगला डेटा टाइप है नल। नल क्या होता है? तो अगर हम लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू, और हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, कि नंबर है, स्ट्रिंग है या क्या है, तो हम नल लिख सकते हैं उसमें। अगर हम नल लिखेंगे तो नल एक डेटा टाइप भी है। तो लेट ए इक्वल्स टू अगर हम नल करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें ए की वैल्यू पता नहीं है कि क्या है, तो हमने उसकी वैल्यू सिंपल नल रख दी। अब नल मतलब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो अगर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग ए, अगर हम करेंगे तो इसका आउटपुट नल आएगा, नल। और टाइप ऑफ अगर हम करेंगे, क्योंकि ये एक टाइप है, तो टाइप ऑफ ए जो है वो भी नल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो टाइप ऑफ ए है वो हमारा सरप्राइजिंगली ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एक हिस्टोरिकल बग है जो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। वैसे इसके बीच में एक इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल में मैं आपको बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो इसका टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, और ये एक हिस्टोरिकल बग है जो स्टार्टिंग से फॉलो होता हुआ आ रहा है। तो टाइप ऑफ ए जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि ये एक डेटा टाइप नल है। नल एक ऑलरेडी एक डेटा टाइप है, बट अगर हम टाइप ऑफ ए लिखते हैं नल आना चाहिए, बट ये ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल बग है। तो ये सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं। अब अगर हम बात करें अनडिफाइंड और नल के बीच का डिफरेंस, तो अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड जो होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, अगर हम वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसका जो टाइप होता है और जो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होती है। तो नल को जो है हम एक्सप्लिसिटली हम इनिशियलाइज करते हैं कि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम नल रख रहे हैं। अभी आपको मे भी हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे तो इसमें इसके बहुत सारे यूज केसेस भी हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए ये है कि अनडिफाइंड जो है जब हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो जावास्क्रिप्ट उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड असाइन कर देगा वैल्यू, और उसका टाइप भी जो है वो अनडिफाइंड होगा। लेकिन नल जो है वो हम खुद से इनिशियलाइज करते हैं जब हमें कोई वैल्यू उसकी पता नहीं है, तो उसे हम नल एक्सप्लिसिटली हम
इनिशियलाइज करते हैं। तो ये हमारे डेटा टाइप थे हमारे, हमने देखा नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, नल क्या होता है। बाद में हम इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे टाइप कन्वर्जन के, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये हमारे थे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेफरेंस डेटा टाइप।